मोहतरम अब्दुल हमीद भारत साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब, आप उनको जानते हैं, पूरे पंजाब में उनका तारफ़ है। मोहतरम प्रोफेसर इबाद अली साहिब, सूबाई सेक्रेटरी तंजीम साज़ा पाकिस्तान, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब प्रोफेसर इबाद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान गिरामी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये खूब मालूम है कि किसे किसे आज मुबारकबाद देनी। इस मुबारकबाद के सबसे अव्वलीन हकदार तो आप उस कोने में प्रोफेसर दाऊद साहब के साथ इस स्कूल के पहले सदर मौलम मौजूद हैं। नाम तो मुझे याद नहीं है, चौधरी अब्दुल गनी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस दरख्त के नीचे बैठकर इस शजर तैयब की बुनियाद रखी और इन्हीं का पढ़ाया हुआ तालिब इल्म फिरोज़ बटुआ हाई स्कूल से पहली मरतबा फिरोज़ बटुआ की तारीख में बोर्ड में पोजीशन लेने में कामयाब हुआ था। बिरादरान गिरामी, इसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज वो हस्ती, वो शख्सियत इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नाम मुझे उनका भूल गया है। आखिरी हिस्सा भट्टी साहब, अली मोहम्मद भट्टी साहब मरहूम को देना चाहता हूँ। जब ये दावतनामा नहीं, मैं भी उनकी बात करने वाला हूँ। जब इस प्रोग्राम का दावतनामा मैं ईडीओ साहब को दे रहा था, बकिया अहबाब को मैं दस्ती दावतनामा नहीं पहुंचा सका, उनके दफातर में देकर आया हूं। उनसे वक्त ले रहा था तो मैंने अर्ज़ किया कि ये प्रोग्राम एक ऐसे स्कूल में होगा जो महकमे की तारीख में शेल्टरलेस स्कूल है। यहाँ गवर्नमेंट की कोई इमारत नहीं है। ये 3 छोटे छोटे कमरे और बरामदा। ये जो लोग इस वक्त सामने बैठे हैं और ये अली मोहम्मद भट्टी साहब के क्या कहते हैं पंजाबी में, लग दे लेंगे, ये उनके साथी हैं, ये इनकी काविशें। ये छोटी छोटी 4 दीवारें, ये उनकी काविशें हैं। वो 2 बाथरूम और लैट्रीन हैं, ये इनकी काविशें हैं। वो लाल पंप, ये इनकी काविशें हैं। और वो वाटर टैंक, ये इनकी काविशें हैं। ये बिजली का मीटर, ये इनकी काविशें हैं। बिरादरान गिरामी, इतना ही नहीं, हर साल रिजल्ट सेरेमनी पर, जब से मैं अहबाब को इल्म है, जो असातिज़ा हैं, कि स्कूल अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर तंजीम असातिज़ा के नाम से पहुंचता रहा हूँ, यहाँ भी पहुँचा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 50-55 यहाँ तालिब इल्म होते थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई इंसानी आबादी, कोई बड़ा गांव मौजूद नहीं है। इन असातिज़ा ने जब मेरी बात को सुनाता तो मैं सबको हूँ, कोई कबूल करता है और कोई इससे महरूम रह जाता है। आज वो पैगाम मैं नहीं दे रहा, मैं तो अपनी तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। बिरादरम, फिर हर रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हैं, 7 साल हैं, 9 साल हैं, मुझे सही याद तो नहीं है। ना सिर्फ यह कि 100% आता रहा है, बल्कि इस पूरे हल्के में इस स्कूल का रिजल्ट नुमाया नंबरों में के साथ भी आया है। और इस हालत में आया है कि स्कूल के असातिज़ा ने तलबा को कभी नकल नहीं करवाई, नाजायज़ तरीके से उन्हें आगे पास करवाने की काविश नहीं की। बिरादरान गिरामी, जब मैं अमलन अली मोहम्मद भट्टी साहब की अभी बात कर रहा हूँ, जब स्कूल का सालाना यहाँ रिजल्ट होता, आप देख रहे हैं यह वीडियो बन रही है, यह फर्नीचर जिस पर कुर्सियों पर लोग बैठे हैं और यह कुर्सियाँ
स्कूल की तो शायद 4-5 कुर्सियाँ होंगी। ये कुर्सियाँ जिन पर आज़ाद लोग बैठे हैं, ये दरियाँ जो जिस पर बच्चे इन चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। और फिर अभी इस प्रोग्राम के बाद जो तवाज़ो पेश की जाएगी, मैंने ईडीओ साहब को भी ये बात कही कि ये पैसे बच्चों से इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, ये पैसे शायद स्कूल के असातिज़ा भी नहीं देंगे, ये मरहूम अली मोहम्मद भट्टी साहब को खिराजे तहसीन है और जो उनके भाई इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये सारे का सारा इंतजाम इन लोगों का है। मेरे नज़दीक ये अली मोहम्मद भट्टी साहब और ये लोग जो इस तरह तालीम के साथ, और अगर मैं ये बात ना आपके सामने रखूं कि ये अवार्ड इस स्कूल के सारे असातिज़ा के लिए, सारे असातिज़ा के लिए है, मुझे नहीं पता कि बकिया इदारों में किस तरह है। यहाँ तय है कि अव्वल अदना और अव्वल आला एक उस्ताद पढ़ाता है, दूसरी और तीसरी एक उस्ताद पढ़ाता है, चौथी एक उस्ताद पढ़ाता है, और पांचवी जिसका ये रिजल्ट हमेशा काउंट होता है, ये बूटा साहब तैयार करते हैं। अगर काश ये लोग असातिज़ा एहतमाम करते कि आज यहाँ बच्चों की कापियाँ दिखाई जाती, उन पे बच्चों की खुशखती का नमूना दिखाया जाता, तो आपका जी खुश होता। और ये क्लास जिस हस्ती को पहले मैंने खिराज तहसीन पेश किया है, उन्हीं का बेटा फर्जंद अर्जमंद है जो उस खुशखती को आज भी इस स्कूल में बाकी रखे हुए और ये क्लास को तैयार करता। मेरे भाइयों, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वरना मैं दरमियान की बातें भी आपको बताता। 5वीं जमात, ये मैं पिछले साल एक यहाँ तरगीब दिला कर गया था। जनरल साइंस का मजमून को पढ़ाया जाता है, तो मैंने अर्ज किया कि तो इन असातिज़ा ने उसके साथ ही इस अंदाज पर साइंस का मजमून जो है उसकी तैयारी शुरू करवा दी। बिरादरान गिरामी, अगर मैं इस मौका पर यह बात न आपके सामने रखूं तो मैं समझता हूं कि मैंने यहाँ आने का हक अदा नहीं किया। तालीम का मकसद यहाँ हुरूफ और आइडियाज से रूशनास कराना है, बच्चों को आला नंबर दिलाना है, वहाँ बच्चों को बंदगी रब के लिए तैयार करना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में इंसानी ज़िंदगी की ताबीर के ज़रिए रिज़ाई। फिर इससे ऐन मुमकिन है कि बहुत अच्छे तालीम याफ्ता लोग तो निकल सकते हैं, लेकिन इस अल्लाह की सरजमीन पर, इस अल्लाह की धरती पर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी निफाज की कोशिशें करने वाले पैदा नहीं हो सकते। और अगर ये मकसद महरूम रह गया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत ना तमाम रहेगी। अल्लाह ने खुद अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिह। हज़रत क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दुनिया पर मबूस करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह के दीन को दुनिया के सब ज़ाब्ते, सब कवानीन और सब बातों को बिठाकर दीन हक को गालिब कर दीजिए। हज़रत मोहतरम, अगर असातिज़ा ने हुरूफ के साथ अल्लाह के दीन क्या है, उसके इंसान से क्या तकाज़े हैं और उसके गलबे के लिए क्या हमें रवैये इख्तियार करने हैं,
یہ باتیں سمجھا دیں تو پھر یہ تعلیم دینا اور تعلیم لینا ہر دو عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک طالب علم کے راستے میں نکلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اس کی حفاظت کی دعا کرتی ہے تاکہ وہ علم سے فارغ ہو کر واپس نہیں پہنچ جاتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر عباد علی صاحب، گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی سوچ ہے، انہی لوگوں کی فکر ہے، انہی لوگوں کی منصوبہ بندی ہے جن پر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔